हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है शीतल और मेरे छोटे से मिन्नी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो छोटा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आज मौसम को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो आज दिल्ली की सैर कर ली जाए, क्योंकि आज हस्बैंड जी की छुट्टी थी। तो उससे पहले जाने से पहले ना घर में बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर ना कोफ्ते की सब्ज़ी बना दी है, जो कि घी के कोफ्ते हैं। और फिर निकल चुके दिल्ली की सैर के लिए। मौसम में कभी बारिश हो रही थी, कभी गर्मी। तो भाई जून का महीना है, तो हमने ना यहाँ पर 4 मंदिर में विजिट किया। जो कि सबसे पहले हम लोग मरघट वाले बाबा जमुना बाज़ार में पहुँचे, यहाँ पे किए बाबा के दर्शन। और मैं यहाँ पे बहुत टाइम बाद आई हूँ और मैंने फिर झंडे वाले मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पे आप सभी को बहुत माता रानी खुले खुले दर्शन देती हैं, कोई भीड़ नहीं होती, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, बहुत आराम से यहाँ दर्शन होते हैं। तो यहाँ से लिया हम लोगों ने प्रसाद और फिर हम लोग निकल गए बिरला मंदिर के लिए, जो कि रास्ते में ही हमें मिला। और फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हमें यहाँ भी दर्शन करने जाए। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला मंदिर दिल्ली का। तो हमने यहीं पर ही ना पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी और फिर अंदर हम लोगों को मिले बहुत बड़े बड़े आम के पेड़, जिस पे इतनी आमियाँ लगी हुई थी ना, वो सब नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 आमियाँ मैं अभी अपने घर ले जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये आमियाँ इन बंदरों ने खा खा के नीचे फेंकी हुई थी। और ये आमियाँ देखकर मुझे लग रहा था कि 2-4 मुझे मिल जाए और मैं घर ले जाऊँ। तो मुझे ना यहाँ पर एक आमी मिली, जो कि बिल्कुल साफ़ क्लियर थी। तो मैं इसी को अपने साथ घर ले आई। तो ना बिरला मंदिर में ना बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं, तो उन्हीं पे बच्चे बैठ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कि पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ था, तो सभी अपने बच्चों को यहाँ पे खिला रहे थे। कोई फ़ोटो बना रहा था, कोई रील्स बना रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे काफ़ी। तो मैंने भी सोचा चलो यहाँ पर मैं भी ना फ़ोटोज़ ले लूँ, रील्स बना लूँ और इस मेमोरी को यादगार बना लेते हैं। तो मैं वही कर रही थी यहाँ पर, और बच्चे अपने खेलने में मस्त थे। उनको बस यही सब चाहिए, कहीं भी ले जाओ। ऊपर चढ़ रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे। तो यहीं ना मुझे एक और गुफ़ा सी नज़र आई, जो कि आगे चल के हमने देखी वो बिल्कुल बंद थी। तो कभी किसी टाइम में ये गुफ़ाएं खुलती होंगी, अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा यहाँ अब नहीं आना होता। मैं बहुत टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ, कभी छोटी होंगी तब आई होंगी। तो अब ये गुफ़ा कब खुलती है कब नहीं खुलती मुझे नहीं मालूम है, ये बंद कर रखी थी। आप लोगों को मालूम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, जो दिल्ली से होंगे उन्हें मालूम होगा। तो यहाँ पे ना बहुत सारी गुफ़ाएं हैं जो बिल्कुल बंद की हुई थी। बच्चे सब बस इन्हीं स्टैचुओं पर ही खेल खेल के एंजॉय कर रहे थे। पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को इन्हीं स्टैचुओं पे खिला रहे थे, और मेरे बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। हम थोड़ा सा आगे चले तो वहाँ पर हमें वाटरफॉल भी मिले, जो कि अब खाली थे। उनमें भी पानी होता होगा, जब पानी होता होगा ये पानी से भरे होते होंगे, तो ये बहुत सुंदर लगते होंगे। तो अब तो ये खाली थे। अब पता नहीं है कि ये रात में इनको भरते हैं या कब भरते हैं, ये भी मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे तो बस लोग अपनी सेल्फ़ी लेने में ही व्यस्त थे, कोई रील्स बना रहा था। तो बस यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया। और यहाँ पे ना कृष्णा जी की ना नाग, कालिया नाग पे एक स्टैचू भी बना हुआ था। और जब यहाँ पे पानी चलता होगा तो बहुत खूबसूरत लगता होगा, रात में तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो मैं यहाँ पर ना बस बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ मैं भी, कि चलो बच्चे आए हैं तो उनको भी थोड़ा सा खेलने को मिल गया। तो वो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। कालिया नाग पे बैठे हुए हमारे कृष्ण जी भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब यहाँ पर पानी चलता होगा रात में तो ये कितना सुंदर लगता होगा। कुछ आगे चलने पर ना हमें नंदी बाबा नज़र आए, और एक अंदर गुफ़ा सी भी थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली थी। तो मैंने सोचा नंदी बाबा हैं तो बाबा का शिवलिंग भी ज़रूर होगा। तो कुछ आगे चलने पर हमें बाबा का शिवलिंग नज़र आया, जो कि बंद था, अंदर जाने का कुछ भी नहीं था उसमें। तो हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए। एक भगत को क्या ही चाहिए, अपने आराध्य के दर्शन हो गए। सामने नंदी बाबा हैं, उनके सामने शिवलिंग है, तो बस
यहाँ पे मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे बस यही चाहिए, अपने आराध्य के दर्शन हो गए और क्या ही चाहिए। इस मंदिर को घूमने के लिए बहुत समय चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है। तो हम लोग ना धीरे धीरे थकने लगे थे, तो अंदर लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करने के लिए हमें बाहर से एंट्री करनी पड़ी। हमने पीछे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई थी, तो वहीं पर ही एक पार्क था जहाँ पर ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो अंदर जाने के लिए हम लोगों ने बाहर से एंट्री की और फिर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए चल दिए। और जब हम सामने पहुँचे तो कैमरा अंदर ले जाने के लिए ना मना कर दिया इन लोगों ने। तो हम लोगों ने फ़ोन को वहीं पर ही जमा कर दिया और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए, जो कि बहुत खूबसूरत थे। और मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे तो बस यही सब चाहिए होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ। तो प्रसाद चढ़ाया और फिर यहाँ से मंदिर में इनको नमन किया और फिर चले दूसरी ओर कि अब देखेंगे चलो अब कहाँ जाना है। तो बस चल दिए थे हम अपनी दूसरी मंजिल की ओर। तो यहाँ ना दिल्ली की सड़कों को पार करते हुए हम लोग पहुँच चुके थे लोधी रोड, जहाँ पे रास्ते में साईं बाबा का मंदिर पड़ा और यहीं पर ही हमने फिर साईं बाबा के भी दर्शन किए, उनको ये गुलाब चढ़ाया और दर्शन करके फिर हम लोग निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल के लिए। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए हमें हो गई थी शाम। और यहाँ आते ही ना इतनी गर्मी हो रही थी, बस क्या ही बताऊँ। और हम लोग बुरी तरीके से थक चुके थे। इसके बाद हम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि कोई और मंदिर जाएं और दर्शन करें। तो बस यहाँ से सामने इस्कॉन टेम्पल देख के मैं हो गई थी खुश कि अब हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा ही सिर्फ बोलेंगे। तो यहाँ मंदिर में आके मुझे बहुत खुशी हो गई। ये भी मंदिर ना बहुत बड़ा है, इसे घूमने के लिए भी काफ़ी समय चाहिए। बस हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए। यहाँ पे आप फ़ोन ले जा सकते हो, कोई भी पाबंदी फ़ोन पर नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे राधा कृष्ण जी के बहुत सुंदर से खूबसूरत से दर्शन किए और हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज हर तरफ थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई यहाँ पर बस हरे रामा हरे कृष्णा में ही डूबा हुआ था, जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर की परिक्रमा की। चारों तरफ बस राधा कृष्ण जी की रास लीलाओं की पिक्चर्स फ़ोटोज़ लगी हुई थी। और बस ये अनुभूति होती है यहाँ आकर कि कृष्ण जी ने जब द्वापर युग में आए होंगे तो उन्होंने ये सारी लीलाएं की थी। तो बस वही यहाँ पर दर्शाया हुआ है। हर जगह उन्हीं की पिक्चर और फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत एक शांति सी मिलती है आकर, बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है लोगों को। देखो लोग हर कोई हरे रामा हरे कृष्णा बस धुन में ही डूबा हुआ था। और कालिया नाग पे ना यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत अच्छी झांकी भी बनाई हुई थी और वाटरफॉल भी यहाँ पर चल रहा था पानी में। और ये मंदिर भी ना बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ना बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। गर्मी भी शाम होते होते इतनी बढ़ चुकी थी कि पसीना रुक ही नहीं रहा था और बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आगे चल के ना हमें एक म्यूज़ियम मिला जहाँ पे टिकट था। हम लोगों ने वो टिकट नहीं लिया और बाहर से ही दर्शन किए, क्योंकि बच्चे भी इतने थक चुके थे कि उनमें भी आगे कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। तो हम लोगों ने ये सफ़र यहीं पर ही स्टॉप कर दिया। तो ये ना हम लोगों का सारा आज का दिन था। हम लोगों ने इस सभी को अपने कैमरे में कैद किया और हरे रामा हरे कृष्णा करते करते अपने घर की ओर चल पड़े। तो इन सब मेमोरी को मैंने कर लिया अपने कैमरे में कैद। तो ये था मेरा दिल्ली का एक छोटा सा बड़ा सा एक ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी कोई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय।